प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 की अंग्रेज़ी पाठ्य पुस्तक डैफोडिल के यूनिट 1B। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है माई मदर। इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका आनंद भी उठाएंगे। तो तैयार हैं आप इस कविता का आनंद उठाने के लिए? इस कविता को आरंभ करने से पहले बच्चों हम लोग इसका कवि परिचय लेते हैं। इस कविता को लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। वह हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनको रॉकेट साइंस के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई है। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस कविता में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी माता के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त की है। वो इस कविता में कहते हैं कि वो अपने जीवन में जितने भी प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त किया है उन्होंने, इसके लिए वो अपने माता के सदैव ऋणी रहेंगे। यहाँ एक शब्द लिखा है बच्चों, OWES, ओज का मतलब होता है ऋणी रहना, और अचीवमेंट्स जिसका अर्थ होता है उपलब्धि। अब इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। यूनिट 1B माई मदर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न बच्चे इस तरह से है। Who loves you the most in the family? आपको परिवार में सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है? When you feel sick or get hurt, whom do you want close to you? जब आप बीमार पड़ते हैं या चोट लगती है तो आप अपने समीप किसको ढूंढते हैं? The fondest memories of our childhood days are the moments spent with our mother. हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत पल, हमारे बचपन के जो सबसे खूबसूरत पल होते हैं वो हमारे माता के साथ व्यतीत किए हुए पल होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ पोर्ट्रेड सिमिलर फीलिंग्स इन द पोएम एज ही रिमेंबर्स हिज मदर ऑन अ मूनलिट नाइट। रीड टू फील। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पूर्णिमा की रात को जब अपनी माता को याद किया और माता को याद करते हुए उन्होंने अपनी भावनाओं को इस कविता में व्यक्त किया है। इस कविता को पढ़ें और इस भावना को महसूस करें। यह कविता माई मदर कुल 9 स्टैंजा में बटी हुई है। हम लोग प्रत्येक स्टैंजा को पढ़ेंगे बच्चों और उसका अर्थ भी समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टैंजा कुछ इस तरह है। सी वेव्स, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram mosque street, all merge into one, my mother। इस स्टैंजा का अर्थ कुछ इस तरह है बच्चों। सी वेव्स अर्थात समुद्र की लहरें, गोल्डन सैंड सुनहरी रेत, बालू जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, समुद्र के किनारे जो बालू जमा रहता है जब उन पर सूरज की रोशनी गिरती है तो वह रेत सोने की तरह चमकने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर कवि ने गोल्डन सैंड कहा है। पिलग्रिम्स फेथ, पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों का विश्वास। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सभी धर्म के लोगों के कुछ धार्मिक स्थल होते हैं जिनको कि कहा जाता है तीर्थ स्थान, तो वहाँ जाने वाले लोगों को कहा जाता है तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों का विश्वास। रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क यानी होता है मस्जिद, स्ट्रीट का मतलब होता है बच्चों गली। रामेश्वरम की मस्जिद की गली। ऑल मर्ज इनटू वन, मर्ज यानी मिल जाना, समाहित हो जाना। ऑल मर्ज इनटू वन, सब एक में समाहित है मेरी माँ में। कवि का कहने का तात्पर्य है समुद्र की लहरों, सुनहरी रेत, पिलग्रिम यानी तीर्थयात्रियों का विश्वास, रामेश्वरम की मस्जिद की गलियों, ये सब जाकर मेरी माँ में ही मिल जाते हैं। मुझे इन सब जगहों को जाने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी माँ में ही मुझे ये सब कुछ दिखते हैं। कवि के कहने का यही तात्पर्य है। अब अगला स्टैंजा बच्चों। यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल, माइल्स टू वॉक
hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. स्टांजा का अर्थ, पहली पंक्ति का अर्थ इस तरह है बच्चों, You come to me like heaven's caring arm. तुम मेरे जीवन में आई जैसे जन्नत के देखभाल करने वाले हाथ. हेवेंस का मतलब होता है जन्नत, स्वर्ग. I remember the war days when life was challenges toil. मुझे याद है युद्ध के दिनों, युद्ध के वो दिन जब जीवन चुनौतियों से भरा होता था, जब जीवन संघर्ष पूर्ण था, कठोर था. Miles to walk, hours before sunrise, जिसका अर्थ है सूर्योदय के घंटे पहले मीलों चलना पड़ता था. Walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. मीलों चल के कहाँ जाना पड़ता था बच्चा? संतों के पास, गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए. जो गुरु मंदिरों के पास रहते थे उनके पास कवि को यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मीलों चल के जाना पड़ता था ज्ञान प्राप्त करने के लिए. अब अगले स्टैंजा में क्या लिखा है देखें. अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स. जिसका अर्थ है अगेन माइल्स टू अरब टीचिंग स्कूल. गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्त करने के बाद कवि को अरब सीखने के लिए अरब सिखाने वाले स्कूलों की ओर जाना पड़ता था. फिर मीलों चलकर वो जाते थे. क्लाइंब सैंडी हिल्स, रेत भरे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ होते थे उनको भी चढ़ना पड़ता था. उनको चढ़ के उनको रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन के पास जो रोड है वहाँ पर भी उनको जाना पड़ता था. कलेक्ट यानी जमा करना. डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स. और मंदिरों के शहर, कवि का निवास स्थान, कवि का जहाँ जन्म हुआ था वो रामेश्वरम मंदिरों का स्थान है, तो उन्होंने इस जगह को कहा है टेम्पल सिटी सिटीजन्स, यानी मंदिरों के शहर में, मंदिरों के शहर में रहने वाले लोगों के लिए उनको अखबार उठाकर बांटना पड़ता था. वो सुबह सुबह पढ़ने जाने से पहले अखबार बांट देते थे लोगों में. हमारा नेक्स्ट स्टैंजा कुछ इस तरह है. फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, evening business time before study at night, all this pain of a young boy. Few hours after sunrise going to school. सूर्योदय के कुछ घंटों बाद जब वो अखबार बांटने के बाद उनको फिर विद्यालय जाना होता था. अखबार बांट के वो विद्यालय जाते थे, अपना पढ़ाई करते थे, और शाम को इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, और शाम को घर वापस आने के बाद उनको फिर अपने पिता के कार्य में या माता के कार्य में सहयोग करना पड़ता था. माता पिता का सहयोग करके काम में वो रात को फिर अध्ययन करते थे, फिर पढ़ने बैठते थे. ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय. इसका अर्थ है इस युवा लड़के की सभी पीड़ा, यानी उस बच्चे को किसी भी प्रकार का कष्ट होता था, कवि को जिस भी प्रकार का कष्ट होता था, वो उनकी माँ दूर कर देती थी. नेक्स्ट स्टैंजा में बच्चों क्या लिखा है देखें. माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 times फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर. पहले लाइन का अर्थ है बच्चों, मेरी माँ तुम बदल जाती थी एक पवित्र शक्ति में. पायस, पायस यानी पवित्र, पाक, स्ट्रेंथ यानी शक्ति. मेरी माँ तुम पवित्र शक्ति में बदल जाती थी. विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 times, जब तुम अपने घुटने टेक कर, झुक कर दिन में 5 बार अल्लाह को याद करते हुए नमाज पढ़ती थी, तो तुम एक पवित्र शक्ति में बदल जाती थी. फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली, तुम इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को याद करती थी. मेरी माँ, तुम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे जब अपने सर झुकाकर उनको याद करती थी, उनका सजदा करती थी, तो तुम एक पवित्र शक्ति में बदल जाती थी मेरी माँ. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा. योर स्ट्रॉन्ग piety is your children's strength. You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. इसका अर्थ है बच्चों, माँ तुम्हारी ईश्वर भक्ति, स्ट्रॉन्ग piety, piety यानी ईश्वर की भक्ति, स्ट्रॉन्ग यानी
मजबूत, तुम्हारी जो मजबूत ईश्वर की भक्ति थी वो तुम्हारे बच्चों की ही शक्ति थी। योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, तुम्हारी जितनी भी भक्ति है वो उसकी शक्ति तुम्हें अपने बच्चों में ही मिल जाती थी, तुम्हारे बच्चों में ही दिखती थी। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट, तुमने अपना सर्वोच्च दिया। विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट यानी जिसको भी तुम्हारी ज़रूरत रही तुमने ज़रूरत से ज़्यादा दिया, सब कुछ दिया। जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुई उसको बढ़कर दिया। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम, तुमने ईश्वर पर भरोसा किया और हमेशा दान ही किया, तुमने दिया ही दिया। ईश्वर पर यकीन रखकर तुमने अपना सब कुछ दिया। अब अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वॉज 10, स्लीपिंग ऑन योर लैप to the envy of my elder brothers and sisters. It was full moonlight, my world only you knew, mother, my mother. इसका अर्थ कुछ इस तरह है बच्चों। I still remember the day when I was 10. कवि कहते हैं मुझे अब भी याद है वो दिन जब मैं 10 वर्ष का हुआ करता था। Sleeping on your lap to the envy of my एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तुम्हारे गोद पर सो जाता था, तुम्हारे गोद में सर रखकर सो जाता था और अपने से बड़े भाई बहनों के ईर्ष्या का पात्र बनता था। मेरे भाई बहन मुझसे जलते थे। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना। मेरे बड़े भाई बहन मुझसे जलते थे क्योंकि मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सोता था। इट वॉज फुल मून लाइट, यह पूर्णिमा की रात थी। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू, मेरी दुनिया केवल तुम जानती थी। मदर, माँ, माई मदर, मेरी माँ। अब अगली पंक्ति कुछ इस तरह है बच्चों। When at midnight I woke up with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother, your caring hands tenderly removing the pain. इसका अर्थ है when at midnight, जब आधी रात को, मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे के बाद या 12 बजे को हम लोग कहते हैं मिडनाइट, जब आधी रात को मैं जग जाता था। विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी, जब मेरे घुटनों पर तुम्हारे आँखों से टपकते हुए आंसू गिर जाते थे, मैं जग जाता था, मेरी नींद खुल जाती थी। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड, माई मदर, मेरी माँ, तुम अपने बच्चे का दर्द जानती थी, तुम उसकी पीड़ा को समझती थी। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, तुम्हारे देखभाल करने वाले हाथ जब तुम अपने हाथों से मुझे सहलाती थी तो बहुत ही कोमलता के साथ मेरा दर्द मिट जाता था, मेरा दर्द चला जाता था। जब तुम मुझे सहलाती थी मेरी सारी तरह की पीड़ा दूर हो जाती थी, मेरा सारा दर्द दूर हो जाता था। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। योर लव, योर केयर, योर फेथ गिव मी स्ट्रेंथ टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, एंड विथ His strength we will meet again on the great judgment day, my mother. इस स्टैंजा का अर्थ है बच्चों, योर लव यानी तुम्हारा प्यार, योर केयर तुम्हारी देखभाल, योर फेथ गिव मी स्ट्रेंथ तुम्हारा दृढ़ विश्वास, तुम्हारा विश्वास मुझे शक्ति देता था, मुझे ताकत देता था। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, निडर होकर बिना किसी डर के इस दुनिया का सामना करने के लिए। एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की ताकत मेरे अंदर रहती थी, मुझे उसकी ताकत मिल जाती थी। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, माई मदर, वो अपनी माँ से कहते हैं कवि कि हम फिर मिलेंगे माँ, ऑन द ग्रेट जजमेंट डे यानी फैसले वाले दिन। फैसले का दिन मतलब होता है क़यामत का दिन, यानी जिस दिन मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा या मैं जिस दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा, जिसको कि फैसले का दिन कहा जाता, उस दिन मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा मेरी माँ, यानी जन्नत में भी मैं तुमसे जाकर मुलाकात करूंगा। इसी के साथ इस आखिरी स्टैंजा के साथ हमारा यह कविता माय मदर ख़त्म होता है बच्चों। अब इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है एनवी। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। इसको वाक्य में किस तरह प्रयोग किया गया है? वी शुड नेवर एनवी अदर्स, यानी हमें दूसरों से ईर्ष्या
नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा शब्द है पिलग्रिम। पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री। पिलग्रिम्स विजिट रिलीजियस प्लेसेस, जिसका अर्थ है तीर्थयात्री धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं। विजिट का मतलब होता है यात्रा करना। अगला शब्द है मर्ज। मर्ज यानी विलय हो जाना, मिल जाना। रिवर्स मर्ज इनटू सीज। नदियाँ समुद्र में जाकर विलय हो जाती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है पाइटी। पाइटी यानी धर्मनिष्ठा, ईश्वर के प्रति भक्ति। मदर्स पाइटी इज देयर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, यानी जिसका अर्थ है माँ की जो धर्मनिष्ठा होती है वो उसके बच्चों की ताकत होती है। अगला शब्द है बच्चों सेंटली। सेंटली यानी पुण्यात्मा, साधु। महात्मा की आत्मा को हम लोग कहते हैं पुण्यात्मा, पुण्य करने वाले लोग पुण्यात्मा। शंकराचार्य वॉज ए सेंटली पर्सन। शंकराचार्य एक पुण्यात्मा थे, उनको हम लोग पुण्यात्मा कहते हैं। हमारा अगला शब्द है टॉयल। टॉयल यानी कठिन परिश्रम। फ्रीडम फाइटर्स टॉयल्ड हार्ड फॉर इंडियाज फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता सेनानी भारत की आज़ादी के लिए कठिन परिश्रम किए थे। नेक्स्ट है पायस। पायस यानी धार्मिक। प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर पायस टू अस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मतलब होता है पूजा करने के स्थान। वर्शिप यानी पूजा करना, प्रार्थना करना। पूजा या प्रार्थना करने का स्थान हमारे लिए धार्मिक होते हैं। पायस टू अस, हमारे सबके लिए धार्मिक होते हैं। अगला शब्द है बच्चों फेथ। फेथ यानी भरोसा। वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्व्स, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगला शब्द है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। इसका वाक्य इस तरह है, द ऑलमाइटी हेल्प्स एवरीवन। वह सर्वशक्तिमान सभी की मदद करता है। हमारा अगला शब्द है स्ट्रेंथ और इसका वाक्य है, द यूथ आर द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, यानी देश के युवा ही उसकी ताकत होते हैं। द यूथ, यूथ का मतलब होता है युवा पीढ़ी, है ना, युवा, युवक, युवती, यही हमारे देश की ताकत होते हैं। और हमारा अंतिम शब्द है जजमेंट डे, न्याय का दिन। वी ऑल विल मीट अगेन ऑन द जजमेंट डे। हम लोग न्याय के दिन फिर से एक बार मिलेंगे। यहाँ पर न्याय का दिन का मतलब होता है बच्चों वह दिन जब हम लोग अपने जीवन से मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नई कविता के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सबका धन्यवाद।